Hello all, welcome back to Speed Squad. Today we will learn a detailed video about IELTS. Basically, what is IELTS about and how you are going to get scored by the markers and किस basis पे आपका IELTS clear होने वाला है. So first of all, we have to break a myth that IELTS जिसकी अच्छी इंग्लिश है सिर्फ वही क्रैक कर सकता है. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. बहुत से क्राइटेरियाज हैं. आई स्पीक एंड आप लोग साथ साथ नोट्स बना लेना. आई वोंट गो दैट फास्ट कि आप लोग नोट्स ना बना पाओ, बिकॉज इतना बड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास कि मैं सब कुछ लिख सकूं. सो बेसिकली मैं आपको वो टिप्स इसमें डिटेल से पढ़ाऊँगी जिसमें आपका सारा वो पोर्शन कवर हो जाएगा जिसकी वजह से आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो आइल्स में. सो बेसिकली एवरीवन सेज दैट if you have a good English you can crack the exam. If you are fluent in English you can crack the exam. Of course वो एक aspect ज़रूर है, but that's not everything you have to know to crack your IELTS exam. So what happens here is, सबसे पहले हम ये सीखें कि आइल्स का जो एग्ज़ाम है वो क्या डिमांड कर रहा है. दे वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट जब हम दूसरी कंट्री में ट्रैवल करेंगे वी विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट द अदर कंट्री पीपल आर सेइंग, एंड जो वहाँ के लोग हैं विल दे बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइल्स कि आइल्स हमारा क्यों होता है व्हेन वी हैव टू मूव टू अनदर कंट्री. सो इसके हमारे पास आते हैं 4 मॉड्यूल्स. सबसे पहले आता है रीडिंग, लिसनिंग, जिसके जो टिप्स हैं दे आर अलाइक. Pretty much what you will follow in reading, you will follow in listening as well. And what happens here in speaking and writing, इनके जो टिप्स हैं वो अलग हैं. So whatever you will follow and learn about speaking is pretty much the same about writing. So what happens first is आपको 4 बेसिस पे स्कोर किया जाता है. वो 4 कौन से एस्पेक्ट है, वो जब आपको आपकी आइल्स की आंसर शीट मिलेगी वहाँ नीचे भी एक बॉर्डर होगा जहाँ पे लिखा होगा कि आपको किस बेसिस पे स्कोर किया जा रहा है. तो स्कोर हमें सबसे पहले किया जा रहा है हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. सेकंड हमें हमारा देखा जा रहा है फ्लुएंसी. एंड यस, फ्लुएंसी में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, फ्लुएंसी सिर्फ वो नहीं है जो हमने वन गो में बहुत फास्ट बात कर दी एंड हम कहें या दिस पर्सन इज़ टू फ्लुएंट. नो, दैट डजंट कम्स अंडर फ्लुएंसी. हम इसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली फ्लुएंसी. देन थर्ड आता है आपका कोहेरेंस. दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टर्म. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल नो दिस. जब मैंने अपनी आइल्स क्लास बैक इन 2014 ली थी तो हमें इस बारे में नहीं बताया गया था. एंड कोहेरेंस के बाद आपका आता है लेक्सिकल रिसोर्स. आप ये चारों टर्म्स के साथ फेमिलियर होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके आंसर शीट के नीचे लिखा होगा. उसके आगे होंगे कुछ खाली बॉक्सेस जहाँ पे आपको मार्किंग मिलेगी. सो व्हाट हैपन्स हियर इज फर्स्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. ऑफ कोर्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज सो इम्पॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कुछ कहीं भी जा रहा है. योर ग्रामर हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट. You have to make use of articles correctly. Second is fluency.
what comes in fluency is, fluency means when, okay, let's study it practically. So what happens जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करते हैं. अब जैसे मेरी लैंग्वेज है हिंदी, मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, तो क्या मेरे आप नोट कर पा रहे हो कि यहाँ पे पॉजेज आ रहे हैं, फुल स्टॉप्स आ रहे हैं बात करने में भी. पंक्चुएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It's not like if I speak in fast accent, and if I say that I'm not taking pauses, that I'm not making use of full stops, that means I'm a fluent speaker. No, not just that. For example, when I'm speaking in English, if you observe that there are pauses, there are certain full stops you will observe, and there has to be an expression when you talk, like when you talk in your own language, there is an expression, right? So आपको ऐसे blank plain हिंदी नहीं बोलनी है. Why? Because it just seems कि वो आपने cram किया है, and आपके crammed answers IELTS में नहीं चलेंगे. You cannot learn something from before and speak there. हाँ, of course कुछ टॉपिक सिमिलर हो सकते हैं, आप उसका कंटेंट ज़रूर माइंड में पहले रख सकते हो, बट there you have to sound like in speaking test like you are making a conversation, so even if you take a few seconds to think and answer, आपके मार्क्स नहीं कट होंगे. बट yes, of course, if you speak like ऐसे करके आप बात करोगे तो वो आपका क्रैम्ड आंसर ज़रूर उनको लग सकता है. Even you observe when your IELTS speaking will start, आप जो टेस्ट आपका ले रहा होगा आप उससे भी ऑब्जर्व करना, दैट पर्सन विल बी ऑल्सो स्पीकिंग द सेम वे. He or she would be taking pauses, he or she would be taking full stops. So this is how fluency works. Now second comes coherence. Okay, let me be very specific. And cohesion. Coherence and cohesion means what? जैसे आपका राइटिंग का एग्ज़ाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, एंड मोस्टली व्हाट हैपन्स इज़, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा चारों मॉड्यूल्स में राइटिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है राइटिंग में स्कोर करना. आपने सुना होगा जिसको 7 बैंड्स राइटिंग में मिल गए, ओ माय गॉड व्हाट अ स्कोर एंड हाउ डिड यू स्कोर, एंड यू वांट टू नो ऑल द टिप्स. सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, कोहेरेंस एंड कोहेजन का क्या मतलब होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, whatever ideas you are sharing in your writing, are they linking with each other? ऐसे नहीं एक हवा में वहाँ बात जा रही है, एक हवा में वहाँ बात जा रही है, बिकॉज राइटिंग में यूजली जो क्वेश्चंस हमें मिलते हैं दे आर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, यू विल बी आस्क्ड कि अभी एक ये सोशल इशू चला है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, और मे बी in America, youngsters are more obese as compared to India or some other country maybe. So what is the difference? Why? Like you have to state your reasons. Of course, यहाँ सही गलत कुछ नहीं है. देखो, जब ओपिनियन की बात आ जाती है तो मेरा ओपिनियन एक चीज़ को लेके अलग हो सकता है एंड योर्स माइट बी डिफरेंट. सो यहाँ ये सही और गलत का टेस्ट नहीं है, सच और झूठ का टेस्ट नहीं है. ये टेस्ट किस चीज़ का है? व्हेन यू शेयर योर आइडियाज शुड लिंक to one another, means it should not contradict each other. ठीक है ना? This is what comes under cohesion and coherence. कि here and there नहीं जानी चाहिए चीज़ें. ठीक है? हाँ, of course कभी कभी हर चीज़ के pros and cons होते हैं, तो वो भी मैं शेयर आपसे करूँगी कि how will you mention that. For example, to an extent आप कहते हो कि yes, to an extent I agree to this, बट हैविंग सेड दैट ऑन द कॉन्ट्रेरी उसके ये भी साइड इफेक्ट्स है. वॉट एवर यू हैव टू यूज दीज टर्म्स लाइक टू एन एक्सटेंट, ऑन द कॉन्ट्रेरी. सो उसका ऑब्वियसली हम एक डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे कि हाउ डू वी हैव टू डू आवर राइटिंग्स. सो दिस इज मेन कोहेरेंस एंड कोहेजन. देन व्हाट इज लेक्सिकल रिसोर्स. एक्चुअली आई थिंक ये सब कुछ आपको पता है, बट इसके जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हैं. इट मीन्स vocab, आपकी vocabulary. So they don't want repetitions. One very important point is no repetitions. ये बहुत important tips हैं, छोटी छोटी tips हैं बट बहुत important है आपके टेस्ट के लिए.
इसमें से आपको पता नहीं चलेगा कि आप कितना ज़्यादा स्कोर कर पाओगे अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे. लाइक कोहेरेंस एंड कोहेजन, 25% मार्क्स कम्स ओनली फ्रॉम कोहेरेंस एंड कोहेजन. सो कैन यू बिलीव इट कि 25% आप वैसे ही स्कोर कर जाओगे राइटिंग में जब आपका कोहेरेंस एंड कोहेजन अलाइंड होगा. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स आइल्स को कैसे क्रैक करना है. बट ऑफ कोर्स वी विल डू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन ईच मॉड्यूल, ईच एस्पेक्ट. लाइक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे हम एक डिटेल वीडियो करेंगे, फ्लुएंसी, कोहेरेंस एंड लेक्सिकल रिसोर्स separately also. So till then, watch out for the next videos.